हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। देखो दोस्तों, 10 मिनट की क्लास होती है और 50 क्वेश्चन आपके होंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है या आपने आरपीएफ का फॉर्म फिल किया है तो इस क्लास में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, 10 मिनट तो आप रील्स देखने में निकाल देते हो। अगर आप इसे दोगुनी स्पीड से भी देखोगे तो इस वीडियो को आप 2 बार देख पाओगे 10 मिनट में, और ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और डेली आपके लिए 50 क्वेश्चन आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। 15वीं शताब्दी ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई थी? तो ये की गई थी महापुरुष शंकरादेव द्वारा। जो शास्त्रीय नृत्य है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे 2000 में शामिल किया गया था। और जो असम के अन्य लोक नृत्य है वो है बिहू, बगरुम्बा, भोर, ओजापली, कामोई और झुमुरा। तो आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पुंग चोलोम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुंग चोलोम आपका मणिपुर का लोक नृत्य है। और जो मणिपुर के अन्य हैं वो है लाई हरोबा और आपका जागोई और थांगटम। केरल का है कथकली और मार्गम कली, ठीक है। और मध्य प्रदेश का है आपका जवारा, मटकी, यशगान, सुग्गी और पठियानी। तो आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर आएगा आपका हारमोनियम। और जो हारमोनियम के अन्य वादक थे वो थे तुलसीदास बोरकर, नुसरत फतेह अली खान, शेखावत हुसैन। और तबला के थे जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, अमजद अली खान, सरोज सम्राट। व वायलिन के थे एन राजन व विजय जोग। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर आएगा आपका संतूर। संतूर वादक थे। संतूर वादक जो अन्य थे शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, वर्षा अग्रवाल जी। और जो सरोद से थे वो थे अयान व अमान अली खान और वह अमजद अली, ठीक है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। साध सुख मिनसीम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका आएगा मेघालय से। ये मेघालय का उत्सव है। और जो मेघालय के अन्य उत्सव है वो है भेदी खलम उत्सव, वागला उत्सव, नोकरेम उत्सव और लाहो। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक चित्रकला की पटचित्र शैली पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है ये है उड़ीसा की। और उड़ीसा की जो अन्य पेंटिंग है वो है सोरा। और महाराष्ट्र की है आपकी वारली पेंटिंग्स। और जो गुजरात की है आपकी वो है पिथोरा। बिहार की है मधुबनी और मिथिला। और जो ये कलमकारी है ये है आंध्र प्रदेश की। फंड मडाना है राजस्थान की। कोल्लम तंजोर है तमिलनाडु की। नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? जो पहली बार एशियन खेल हुए थे वे हुए थे 1951 में। और इनका उद्घाटन किया था राजेंद्र प्रसाद ने। कुल 11 देशों ने भाग लिया था। और जो फर्स्ट स्थान रहा था वो रहा था आपका जापान का, और भारत का दूसरा स्थान था। और जो 1982 में हुए थे वो भी दिल्ली में हुए थे आपके। 1982 में जो दिल्ली में हुए थे वो 9वें एशियन गेम्स थे। और जो आपका दूसरा कहते हैं सेकंड वाला जो एशियन गेम्स हुआ था 1954 में, वो मनीला में हुआ था। तो आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो यह है आपकी सचिन तेंदुलकर की। और युवराज सिंह की है आपकी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सुनील गावस्कर की आपकी सन्नी डेज। और साइना नेहवाल की है प्लेइंग टू विन। सौरव गांगुली की है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। सुरेश रैना की है बिलीव। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म में अंतिम विभाजन 2 भागों में हुआ, हीनयान और महायान, निम्न में से किस स्थल पर आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर आएगा आपका कश्मीर। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन तारिक ए मुबारक शाही का लेखक है? तो इसका आंसर आएगा आपका यावा सरहिंद। और जो हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। बाबर नामा लिखा था बाबर तुर्की ने। और तबकात है लिखा था मिहान उस सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो वो थे जहांगीर के। और जो ये अकबर के दरबार में थे वो थे दसवन व बसावन। शाहजहाँ के दरबार में थे मीर हासिम। हुमायूं के दरबार में थे मीर सैयद अली। चित्रकारी पर रोक किसने लगाई थी? वो औरंगजेब ने लगाई थी। और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे JB कृपलानी। और जो वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार सलाह समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब। और संविधान सभा और संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे संविधान संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 20 में क्या है? 2 सिद्धि से संरक्षण। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 में क्या है? इसमें आपको पता है बोलने की स्वतंत्रता है। हाँ, 19 में जो इसके भाग दिए गए 19A, B, C, D, E, G। इसमें 19A में है बोलने की स्वतंत्रता, B में है सभा का अधिकार, C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, D में है अवगन देश में यानी देश में आने जाने की वो अधिकार, बसने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार। चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? तो इसका आंसर आएगा आपका अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 16 में आपको पता है लोक नियोजन के अवसर, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण, और जो अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून शून्य होता है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग भेदभाव प्रतिबंधित, और अनुच्छेद 23 में आपका दुर्व्यवहार व बाल श्रम पर रोक। तो आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार ये तो आप देखते ही बता दो कि कौन सा नहीं है। आय का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी समता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार ही है। आपको पता है ये जो मौलिक अधिकार आते हैं वो आते हैं आपका भाग 3 में आते हैं। और स्वतंत्रता कानून अधिकार है 19 से 22 में। चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है अभी ये भी बता देती हूँ, 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में है। और समता का अधिकार आर्टिकल 14 में। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह है? जोवियन ग्रह आने से आप देख लेना, ये जोवियन मतलब बाह्य ग्रह है, तो ये आपका मंगल ग्रह है। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से आपके बाह्य ग्रह है और कौन से आंतरिक ग्रह है। देखो ये आगे आपका इसमें आपको शो हो रहा है जैसे बुध शुक्र, ये रहा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। जो ये आपके दिए गए हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो ये आपके आंतरिक ग्रह है। ये चारों ग्रह आपके आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति शनि अरुण और वरुण ये आपके बाहरी ग्रह है, आउटर ग्रह बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोमंडल तट किसकी सीमा है? तो जो कोरोमंडल तट है ये बंगाल की खाड़ी की सीमा है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मिट्टी से खादर और बांगर शब्द जुड़े हुए हैं? तो जलोढ़ मिट्टी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारत के आर्थिक क्षेत्र की प्राथमिक गतिविधि का एक उदाहरण है? तो ये आएगा वानिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1982 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की गई जो ग्रामीण ऋण के लिए एक नोडल एजेंसी भी है? तो ये की गई थी नाबार्ड की स्थापना। जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी, ये तो सबको पता है। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी और सिडबी की हुई थी 1990 में और RBI की 1935 में। RBI की स्थापना मुंबई में, सिडबी का लखनऊ में इसका जो मुख्यालय है, और SBI का भी मुंबई में है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं? तो अभी वर्तमान में उसमें 6 सदस्य हैं, जो 3 केंद्र सरकार से और 3 RBI से। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के विपरीत भारी उद्योगों पर ध्यान देने की वकालत की गई थी? तो वो की गई थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसमें PC महालनोबिस मॉडल भी जारी किया गया था और ये 1956 से 61 तक चली थी। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर आधारित थी और हेराल्ड डोमल मॉडल भी इसी में किया गया था, इसी में इसका वो हुआ था उद्घाटन, और 1951 से 56 में चली थी। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए 50 के मुद्रा नोट का रंग कैसा है? तो इसका जो रंग है वो आपका प्रतिदीप्त नीला, और इस पे जो चित्र है वो है आपका हम्पी। चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
म्यूरिएटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका है आपका HCl। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर आएगा आपका फाइलोक्विनोन। जो K1 का दूसरा नाम है वो है फाइलोक्विनोन, और जो ये है राइबोफ्लेविन वो B2 का है, और ये थियामिन B1 का है, और ये जो निकोटिनिक है B3 का है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दाद एक सामान्य त्वचा संक्रमण है जो किसके कारण होता है? तो जो दाद होता है आपका कवक के कारण होता है। गंजापन, दम्मा, खाज, और जो एथलीट फुट है जिसमें हाथी जैसा पैर हो जाता है, तो वो भी आपका कवक के कारण होता है। और इसकी एक ट्रिक भी है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजापन, दामाद, खाज व एथलीट फुट।